हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए डिवाइन हैज़ बीन ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, कोई मैसेज आ रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से, लेकिन आप उसको पिक नहीं कर पा रहे हो। एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। आप कहीं ना कहीं बीच में अपने थॉट प्रोसेस के साथ अपने आप को कंफ्यूज कर देते हो। आपकी लाइफ में एक पर्सन था या है जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है, जिसका एटीट्यूड, जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगता है कि दिस इज़ द वन फॉर यू, कभी कभी आपको लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का पर्सन आप चाहते हो ये पर्सन वैसा नहीं है। आपकी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और फाइट होती है इस पर्सन से जिसके साथ आप करंटली हो या फिर डील कर चुके हो, जिसके बारे में कभी कभी आपको लगता है कि मे बी एक नया चैप्टर आपका उसी इंसान के साथ स्टार्ट होगा। ये इंसान फायर साइन हो सकता है या फिर आप खुद फायर साइन हो सकते हो, जिसके साथ आपको लगता है कि शायद ही और शी इज़ द वन। आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत पैशनेट रहा है। सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ भी आपको इस इंसान की तरफ हमेशा से एक होता है ना कि आपको फील होता है कि हाँ शायद ये सोलमेट कनेक्शन है, इसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स मोर अबाउट द सेक्सुअल अट्रैक्शन जो आप दोनों को एक दूसरे को लेकर होती है। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसको लेकर आपको लगता है कि शायद ही और शी इज़ द वन। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट जो आपको इस इंसान से मिलती है, ये आपको गाइड कर रही है कि ये वो इंसान नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान से दूर होकर बहुत कुछ लर्न करने वाले हो। इनिशियल स्टेजेस में आपको मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल लगेगा इस इंसान से दूर रहना, दूर रह पाना, इस इंसान के बगैर रहना, इंसान के बगैर रह पाना बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ आप बहुत कुछ लर्न करोगे। आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने लग जाओगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनिशियली बहुत मुश्किल रहेगा आपका इससे दूर रह पाना। हो सकता है कि आप काफ़ी हद तक, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो एक दूसरे के पास वापस भी आओ। हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहो इस इंसान के साथ, लेकिन अल्टीमेटली आप सोचोगे, समझोगे इस चीज़ को कि ये वो पर्सन नहीं है, ये वो इंसान नहीं है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड कर सकता है। आप हर टाइम, इवन कि अगर आप इसके साथ वापस पैचअप भी करते हो, तो इट्स मोर ऑफ ऑन अ सेक्सुअल लेवल, इट्स मोर ऑन द ऑन द लेवल जहाँ पर आपके दरमियान में एक सॉलिड हेल्थी रिलेशनशिप नहीं रह पाता है। आप हमेशा इस इंसान को चांस देते हो, हमेशा इस इंसान को आने देते हो अपनी ज़िंदगी में, और हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हो। और ये मुझे लगता है कि सिलसिला अभी चलेगा। आपको कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के बाद रियलाइज़ होगा कि ही और शी इज़ नॉट द वन। आप में से मेजॉरिटी लोग राइट नाउ फिलहाल इस डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं। राइट नाउ आप सोचते हो कि शायद ही और शी इज़ द वन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को समझना शुरू करोगे, इस इंसान की इंटेंशंस को समझना शुरू करोगे, और फिर आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर जाओगे अपने आप को लेकर, अपनी डिज़ायर को लेकर, कि आप स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप के अपोज हो जाओगे, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो जाओगे। आपको लगेगा कि यू आर ट्रीटेड रॉन्ग इस इंसान की तरफ से, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा दूर करोगे इस इंसान से। और शायद लव लाइफ से भी थोड़ा, जैसे दिल उगता जाता है, दिल फेटअप हो जाता है, उस तरह की कुछ सिचुएशन जो है वो डेवलप होती मुझे दिख रही है यहाँ पर। आप अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आओगे, आप अपने आप के ऊपर सारी इंटेंशन लेके आओगे कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या गोल्स हैं, क्या सिचुएशन आप अपनी लाइफ में भी एक्सपेक्ट करते हो। आपका सारा सिचुएशन जो है इस इंसान को लेकर बदल जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, आपकी डिज़ायर बदल जाएगी, और तब आपकी लव लाइफ, आपका फोकस ही नहीं रहेगी। तब जाकर मुझे लगता है कि आप इस कंडीशन में होगे जहाँ पर आप ये नहीं फील करोगे कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया है, या आपने कुछ खो दिया है, या आप कुछ बहुत अच्छा होने वाला था जिसको आप खो चुके हो। तो मुझे लगता है कि वो जब मोमेंट आएगा ना, तब आपको इस इंसान से नफरत तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको इसकी डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी।
दैट इज़ गोइंग टू बी द टाइम जब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन एंटर होगा जिससे आपकी शादी होनी है, जिससे जो आपका लाइफ पार्टनर होगा। सो ये पर्सन जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, जिसके साथ होप लगा के बैठे हो, ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर नहीं है। मुझे लगता है कि योर लाइफ पार्टनर इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और वो पर्सन आपको डे वन से वैल्यू करेगा, वो डे वन से आपको रिस्पेक्ट देगा, वो डे वन से आपको एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप के लिए परस्यू करेगा। सो ये पर्सन इज़ नॉट द वन जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो या जिसका वेट कर रहे हो। ही और शी इज़ नॉट द लाइफ पार्टनर। आप इम्प्रूव होगे, आपका वे ऑफ लुकिंग एट योर सेल्फ इम्प्रूव होगा, आपकी नीड एंड डिज़ायर टू बी विद दिस रॉन्ग पर्सन वो ख़त्म होगी। फिर आपके लिए एक मोमेंट होगा जहाँ पर यू वुड जैसे अभी अभी एक मोमेंट आएगा जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को कंसिडर ही नहीं करोगे, आपका सारा फोकस खुद के ऊपर आ जाएगा। फिर देयर विल बी लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपका दिल करेगा कि आपकी लाइफ में कोई हो, आप थोड़ा फील करोगे कि जैसे सबकी लाइफ में कोई ना कोई है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है। बट एट द सेम टाइम उस सिचुएशन में भी आप इस इंसान के पास जाना चूज़ नहीं करोगे। यू वुड नॉट वांट टू गो बैकवर्ड। आपका दिल चाहेगा कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे और शादी की बात करे। तब आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन मैं आता देख रही हूँ जिससे आपकी शादी होगी। एंड मीन दैट यू टू हैव द हेयरफॉन विच इज़ अगेन कमिटमेंट, हैप्पीनेस, मैरिज, कंटेंटमेंट, जो कि अच्छे रिलेशनशिप से आती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप होगा। तो तब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोना बी लाइक जिसको डे वन से पता हो कि यू आर द वन फॉर दैम। तो वो इस तरह का सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में डेवलप होगा। सो ये पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में अभी आना है, मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। आप में से वो लोग जो ऐसे इंसान से मिल चुके हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में तब आया जब आपका आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था या आप स्टिल हील कर रहे थे पास में से, देन येस आप उस इंसान से मिल चुके हो। स्पेशली अगर उसको डे वन से पता है कि उसको आपसे शादी करनी है, तो येस ही और शी इज़ द वन। लेकिन अगर आप स्टिल इस फेज़ में हो जहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक हो जहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप है आपका, लेकिन इंटीमेसी जो है वो सेक्सुअल हद तक है, इंटीमेसी वो जो इमोशनल हद तक नहीं आई है, तो वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर डेफिनेटली नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ पार्टनर तब एंटर होगा जब आप अपने आप को ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकाल लोगे। सो अगर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो एंड देन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ चुका है जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हो और जो आपको वैल्यू करता है फ्रॉम डे वन, तो येस ये पर्सन आपसे शादी भी करेगा, आपकी शादी इसी इंसान से होगी। लेकिन अगर आप स्टिल इस सिचुएशन में हो जहाँ पर ऑन एंड ऑफ चलता है और सारा कुछ ऐसा है जैसे कभी अच्छा है कभी बुरा है, मोस्टली बुरा है क्योंकि इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर डेफिनेटली नहीं है। अभी लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर होना है। सो लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। अल्फ़ाबेट्स में वी हैव एफ, बी, जी, एफ, पी, जी, जी, वाई। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ डेफिनेटली टिल फॉरएवर रहेगा। मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हो जहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो कुछ खास नहीं है और आप स्टिल होल्ड ऑन कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन के साथ। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन होगा वो कहीं दूर रहता होगा आपसे, जहाँ पर आप करंटली हो वहाँ पे नहीं रहता होगा, चाहे वो ट्रैवल जो है उसका बाय कार का डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, चाहे बाय प्लेन का डिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट लिविंग वेयर यू आर लिविंग। सो डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री हो सकता है, डिस्टेंस में हो सकता है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जिससे भी आपकी शादी होनी है उसके साथ आपकी डिवाइन कम्युनिकेशन या इंट्रैक्शन होता है थ्रू साइंस एंड मैसेजेस। सो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो येस थिंग्स आर गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। आपकी लव लाइफ में चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिवली आने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट के पैटर्न से आप अभी तक समझ के निकल नहीं पाए हो, हील नहीं कर पाए हो, जो कि करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन गाइडेंस आपको हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है, आप इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो, जिसकी वजह से शायद आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो या ऐसे कनेक्शन में हो जो कि आपके लिए सही नहीं है। आपका रिलेशनशिप जो ये मैं देख रही हूँ जो शादी की तरफ लीड करेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड और मुझे लगता है कि बहुत ही लविंग और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपकी ज़िंदगी का। सो कोशिश करो कि यू बिलीव कि गुडनेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को गलत
थॉट प्रोसेस में रखते हो कि शायद आपके साथ ही बुरा होना होता है, ये आपके साथ बुरा नहीं हो रहा, आपके साथ अच्छा हो रहा है कि ये रिलेशनशिप या ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर नहीं बन रहा। ट्राई टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। मुझे लगता है कि आप में से आप या आपका पर्सन जो है उसको हाई हील्स या बूट्स पहनना बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हो इस इंसान के साथ तो उसमें या आपने हाई हील्स या बूट्स पहने हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए जो मैं ऑफर कर रही हूँ, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।